देखो, अ, दो टाइप के ना मशीन्स हम यूज करते हैं। ठीक है, आज एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, ज्यादा देर नहीं। बैलेंसिंग मशीन्स। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पिवट, वन इज पिवटेड। तो रात शायद न्यूमेरिकल कह रहे थे ना, डिस्कस करोगे शायद बाद में इनलाइन, किसका था? हाँ, न्यूमेरिकल में टाइम लग जाता है ना, तो उसको नेक्स्ट में कर लेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक बचता है बैलेंसिंग का, वो खत्म कर लेते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा पिवटिव कैरियज। कैरिज, IAG, कैरियज। बैलेंसिंग मशीन, फर्स्ट इज पिवटेड कैरियज बैलेंसिंग मशीन। सेकंड इज गिशॉट, GISHOLT, गिशॉल्ट बैलेंसिंग मशीन। ये दो तरीके के टेक्निक्स जो हैं वो हम यूज करते हैं टू मेजर द अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्सेस। उनको मेजर करने में ना ये दो टेक्निक होती हैं। अच्छा, कहाँ के लिए? फॉर द सिस्टम्स विच आर स्मॉल और 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 कैन बी टेकन टू सम अदर प्लेस। ठीक है, अब अगर छोटा कोई कंपोनेंट है ना, जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से ले जा सकते हैं, उस सिस्टम में आपने बैलेंसिंग करनी है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस मेजर करने हैं और उसको बैलेंस करना है फिर अल्टीमेटली, तब आप इन दो मेथड्स को यूज करेंगे। ठीक है बच्चे। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसको आप नहीं ले जा सकते, जैसे टरबाइन ब्लेड्स हो गए एंड ऑल दैट, उस तरीके की चीजें जिसको आप लेबोरेटरी में नहीं ले जा सकते या जहाँ पे मेजर करना है वहां पे नहीं ले जा सकते इजिली, तब आप एक कंसेप्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फील्ड। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फील्ड। तो आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि आप पिवटेड और की शॉल्ट कब यूज करेंगे और अपना बैलेंसिंग फील्ड मेथड कब यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब एक एक करके देखते हैं, पिवट वाला देखते हैं। सर एक मिनट, सर एक बार दोबारा बता दो सर, नेट स्लो चल रहा हाँ थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, मेरा तो ठीक चल रहा है ना, मेरी आवाज मेरा क्लियर है सबको? क्योंकि आज मैं किसी और रूम से ले रहा हूँ क्लास। ठीक सर है आई ठीक थिंक है। मेरी तरफ से प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो बच्चे, जैसे मान लो मैं वही बता रहा हूँ फिर से ही, एक कोई छोटा सा डिवाइस है, वी हैव ए रोटर, इस तरीके की कोई रोटेटिंग चीज है। ठीक है, रोटर स्मॉल साइज का। ठीक है, और एक है आपके पास बच्चे टरबाइन ब्लेड, बहुत बड़ा टरबाइन ब्लेड है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मान लो कुछ बैलेंसिंग की जरूरत है और इसके अंदर कुछ बैलेंसिंग की जरूरत है। फॉर एग्जांपल ये टरबाइन ब्लेड हो गया। ओके, तो जब बच्चा आप इस तरीके के किसी ऑब्जेक्ट की बैलेंसिंग करेंगे विच इज वेरी लार्ज इन साइज, और एक जगह से दूसरे जगह पे
ले जाना आसान नहीं है उसको, तब आप कंसेप्ट यूज करेंगे बैलेंसिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फील्ड। ठीक है ना। और अगर छोटा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप एक जगह से दूसरी ले जा, इसको नहीं ले जा सकते, और जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, स्मॉल साइज है, इजीली उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तब आप बैलेंसिंग करने के लिए दो टेक्निक यूज करते हैं। एक होता है पिवटेड, ठीक है, और दूसरा होता है गिशॉल्ट। ठीक है ना। ये दो तरीके की टेक्निक है, क्लियर है ना। कौन सी टेक्निक हम कहाँ यूज करें, क्लियर। ठीक है ना। ओके चलो, अब देखते हैं एक एक करके। पहले पिवटेड वाला देखते हैं। फिफ्टी एट, ओ 58 नहीं, आपका पिवटेड। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक रोटर है, जैसे मान लो ये हमारे पास रोटर था, ठीक है। ये रोटर हो गया, रोटर बना रहा हूँ, दिस इज द रोटर। बहुत आसान है, बस एक बार समझ लोगे ना, फिर आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको इजीली अपने आप ही कर लोगे, है ना। तो ये हमारे पास रोटर है, इस रोटर में देखो, जस्ट अ मिनट, रोटर, this is the rotor, and this rotor is on a carriage, एक कैरिएज के ऊपर है, ये सपोर्ट किया हुआ है, ये ऐसे, यस, लाइक दिस, यहाँ पे ये सपोर्ट किया हुआ है। सो दिस इज रोटर, और ये है कैरिएज, दिस इज कैरिएज, कैरिएज। ओके, अब इसका जो, अब देखो, इस रोटर को आई कैन कंसिडर इट टू बी ए, ये एक रोटर है, तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ ना, ये इसका एक प्लेन है, एंड दिस इज दी अनदर प्लेन, दो प्लेन है इस रोटर में, तो ये इसका एक फेस है, ये इसका दूसरा फेस हो गया। ठीक है ना। ये जो फेस है इसका, इसको मैंने यहाँ पे पिवट किया हुआ है, इस कैरिएज को यहाँ पे मैंने फिक्स किया हुआ है, पिवट। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग लगा रखा है, यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे लगाया हुआ है स्प्रिंग। ठीक है ना, सिस्टम समझ गए होंगे आप। अब मैंने क्या किया, आई हैव टेकन, अब बैलेंसिंग करना ना, है ना। सो लेट अस से दैट, वी से दैट सम मास m1 एंड सम मास m2 आर देयर, कुछ मास है m1, मैं अब अलग कलर ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक एंड पे, यहाँ पे मास हो गया m1, ठीक है ना। और इसी तरीके से एक दूसरा मास है, मान लो यहाँ पे m2, जिसके कारण अनबैलेंसिंग आ रही है ना। सो बिकॉज ऑफ दीज masses देर इज सम अनबैलेंसिंग इन द रोटर, और वो हमने मेजर करनी है, क्लियर। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। अभी सॉल्व, अभी हमने बैलेंसिंग देखते हैं कैसे करना है। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखें। ठीक है जी, अब देखो, अब क्या किया है मैंने, ये जब हमारा रोटर है, ये जब मूव करेगा, ये जब मूव करेगा, रोटेट करेगा, है ना, तो कुछ अनबैलेंसेड फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे बिकॉज ऑफ दिस मास m1,
n मास m2, है ना। तो हमने इन मासेस को बैलेंस करने के लिए वी नीड टू बैलेंस m1 and m2 are the unbalanced masses। अब इसको बैलेंस करने के लिए for balancing them we need to attach some balance masses। हमें बैलेंस मास लगाने पड़ेगी ना, ठीक है ना। अब जब ये रोटेट होगा बच्चा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कैरियज है इट इज फिक्स्ड फ्रॉम हेयर, यहाँ से वो हिंज्ड है, यहाँ से मैंने पिवट किया हुआ है, और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। तो जब ये बच्चा अनबैलेंसिंग फोर्सेस इसमें प्रोड्यूस होंगी, जो वाइब्रेशंस इसके अंदर प्रोड्यूस होंगी, उसके कारण क्या होगा, ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा, क्योंकि ये तो मैंने हिंज किया हुआ है ना कैरियज का ये वाला हिस्सा। और जो कैरियज का दूसरा वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या करेगा, इट विल वाइब्रेट इन विद सम एम्पलीट्यूड बिकॉज ऑफ अनबैलेंसिंग। ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगा क्योंकि स्प्रिंग लगा है ना यहाँ पे। यस और नो, ये पॉइंट क्लियर है सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट सर एक बार क्लियर फिर से ना? बता दो सर, सेंटेंस सुना नहीं मैंने। हाँ हाँ हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक चीज है ये ऐसे, ये एक बार है, इसको मैंने हिंज किया हुआ है, यहाँ पे पिन डाल रखी है, एक पिन डाल रखी है, और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग डाल रखा है। तो जब मैं इसको बच्चा इस बार को कुछ फोर्स दूंगा नीचे की तरफ, खींचूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ से तो ये नीचे नहीं जाएगा, दिस बार विल नॉट गो डाउन फ्रॉम दिस एरिया, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा ना। इस स्प्रिंग के बाद कारण ये ऐसे हो जाएगा, और जब स्प्रिंग छोड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी, अब लोड को हटाओगे या रिवर्स करोगे तो ये ऊपर भी जा सकता है। क्लियर नहीं? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कभी ए यहाँ पहुंच जाएगा, कभी यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। सेम केस यहाँ पे है, इस कैरियज को यहाँ पे मैंने पिवट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको हिंज किया हुआ है। ओके, तो जब ये रोटेट करेगा तो अनबैलेंसिंग फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे ना, उन फोर्सेस के कारण ये वाला जो प्लेन है, इसको जो मैंने प्लेन माना है, ये तो नहीं, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ये तो वहीं का वहीं रह रहा है। यहाँ पे m2 के कारण ये जो कैरियज है पूरा ये झूलने लगेगा, इट विल वाइब्रेट इन अप एंड डाउन डायरेक्शन लाइक दिस। इस तरीके से ये वाइब्रेट होने लगेगा, अगर ये एक्सिस है इसका मान लो, तो इस तरीके से ये वाइब्रेट होने लगेगा। क्लियर है ना? ओके, यस। यस सर। हाँ, अब बच्चा इसको यस अब देखो, हाँ यस बच्चा, m1 जो है, इसके कारण जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे थे, जो अनबैलेंसिंग प्रोड्यूस हो रही थी, दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय दिस पिवट। अभी के लिए m1 से जो अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी, वो एब्जॉर्ब हो गए बिकॉज ऑफ द पिवट। बस ये अच्छे से समझ जाएंगे, अगला फिर टाइम नहीं लगेगा। और m2 के कारण जो अनबैलेंसिंग प्रोड्यूस हो रही है, इसमें जो अनबैलेंसिंग फोर्स हो रही है बिकॉज ऑफ m2, उसके कारण जो प्लेन 2 है, मान लो दिस इज प्लेन 1, ये प्लेन 1 था, दिस इज प्लेन 2, इसके अबाउट कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अब आपको पता लग गया। अब आपने क्या किया, यू टुक आउट ए मास, एक आपने मास लिया और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कहीं लगा दिया, मतलब सर। सेंटर इसका कुछ। हाँ जी, सर इसमें स्प्रिंग का कोई रोल नहीं रहेगा M2 को बैलेंस करने के लिए कुछ? स्प्रिंग तो बता डिफॉर्मेबल बॉडी है ना, स्प्रिंग इज ए डिफॉर्मेबल सर लिंक। होती है ना कि इससे ज्यादा वो ऊपर नहीं जा पाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा वो। ऊपर तो नीचे सर तो वो, जाएगा ना, पर हाँ सर। ये वाइब्रेशन को मैक्सिमम ये लिमिट है। नहीं, वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब नहीं करेगा ये। ओके सर, आप ओके। उस हिसाब से स्प्रिंग लेंगे ना कि पूरा रेंज आ पाए। अच्छा ठीक है जी। अब आपने क्या किया, m2 को बैलेंस, अभी m1 की जरूरत नहीं है,
आपने M2 को बैलेंस करने के लिए एक M2B मास यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, M2B या M2T लिख देते हैं, M2T। कुछ डिस्टेंस ET पे, ये डिस्टेंस हो गया ET, लिया आपने M2E और वहां पे आपने अटैच कर दिया M2E। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना तो मैं यहाँ से बना देता हूँ। साइड व्यू जब आप देखोगे ऐसे, तो यहाँ पे लगा हुआ है M2 इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, और हमने ET डिस्टेंस पे एक टेस्ट मास लगा दिया M2E, M2T। ठीक है जी, अब यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब क्या होगा बच्चा, इसके लगाने से एज यू अप्लाई द M2T मास, जो वाइब्रेशंस होंगे इट विल रिड्यूस, कुछ बैलेंस करना शुरू कर देगा ना वो, वाइब्रेशंस विल गेट रिड्यूस, है ना। फिर आप क्या करेंगे, M2T को इस तरीके से बैलेंस करेंगे, यू विल बैलेंस दिस और लोकेट दिस M2T इन सच ए वे और वैल्यू कि वो यू विल, इसको क्या लिखूं मैं, अरेंज, हाँ, अरेंज द M2T in such a way that it diminishes the vibrations, वो वाइब्रेशंस को डिमिनिश कर जाए कंप्लीटली। ठीक है, अब इस तरीके से उसको फिर अरेंज करेंगे। अब धीरे 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 क्या होगा बच्चा, जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे थे इस पूरे सिस्टम में, वो धीरे धीरे जाते 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 एकदम से बैलेंस फील दे देगा आपको। दिस इज द रोटर, यहाँ पे वो हमारा कैरियज है, दिस इज द कैरियज, यहाँ पे पिवेट और यहाँ पे हमारा स्प्रिंग। तो वाइब्रेशंस जो हैं वो अल्टीमेटली धीरे धीरे जा जाके बहुत ही माइन्यूट से रह जाएंगे। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो मास था M2 वो आपने बैलेंस कर लिया बाय अप्लाइंग सम मास M2T। अब यहाँ पे जो मास था M1 अभी भी वो अनबैलेंस्ड है, स्टिल M1 इज अनबैलेंस्ड। तो अब क्या करेंगे आप, फॉर इट चेंज दी साइड्स, चेंज दी साइड्स ऑफ रोटर। अब रोटर को चेंज कर दो, अब रोटर को चेंज कर दो। चेंज मतलब यहाँ पे M2 तो बैलेंस हो चुका है ना, अब M2 इज बैलेंस्ड, M2 इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, है ना। M1 यहाँ पे रह गया था, M1 यहाँ पे रह गया था। अब वो सेम चीज, जो सेम एक्सरसाइज हमने उस 1 के लिए की थी, वो सेम एक्सरसाइज अब आप 2 के लिए कर लो। अब सेम एक्सरसाइज आप 2 के लिए कर लो। यहाँ पे पिवट है, यहाँ पे पिवटेड है, यहाँ पे ये स्प्रिंग लगाओ, यहाँ पे ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, दिस इज M1। इसको बैलेंस करने के लिए आप एक बैलेंस मास लगाइए M1T। ओके, इस तरीके से अल्टीमेटली द रोटर will get balanced, will get balanced. So this is the experimental method of balancing the rotor, small objects rotor, पहला वाला जो था। ठीक है ना, आसान है, क्लियर है। दूसरा है हमारा गिशॉल्ट। कुछ भी नहीं करना है,
गिसॉल्ट वाले में भी सेम, देखो गिसॉल्ट और ये दोनों एक ही चीज के लिए यूज हो रहे हैं, बस क्या है, मेथड अलग है। यहाँ पे आप वाइब्रेशंस को सेंस करके, वाइब्रेशंस को मेजर करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मास को वेरी करके ऊपर नीचे करके। सेम सेम तरीका उसमें करेंगे, बट टेक्निक थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल हो जाएगी। कैसे, ये देखिए ये हो गया गिसॉल्ट। ये हो गया हमारा रोटर। रोटर दो बेरिंग्स के ऊपर है, रोटर इज ऑन टू बेरिंग्स। ठीक है जी, इट इज ऑन टू बेरिंग्स। यहाँ पे दो बेरिंग। ओके, ये सेंटर हो गया इसका ना। अब ये बेरिंग जो है, अब सिंपली कोई पिवट नहीं करना, कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट कनेक्ट दीज बेरिंग्स। मतलब कोई कैरियर इस तरीके का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए आपको। स्प्रिंग से इसको सपोर्ट किया, दोनों को स्प्रिंग से सपोर्ट किया, और स्प्रिंग के कंप्रेशन और एक्सटेंशन से कुछ एनर्जी मिलेगी ना, वो एनर्जी अब आपने नीचे जाके कुछ सोलेनॉइड लगा दिया। यहाँ पे यू फिक्स्ड ए सोलेनॉइड, यहाँ पे मैंने लगा दिया सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड को आपने कवर कर रखा है। इट इज सराउंडेड विद सम इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट से सराउंड कर दिया। ओके, सिमिलरली ये वाला जो था, इसको भी हमने एक सोलेनॉइड लिया, और उससे मैंने इसको सराउंड कर दिया परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट से, एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट है। अब आपने इसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ पे लगा दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यू हैव अटैच्ड हियर। मैग्नेट्स या परमानेंट, जो भी लगाने हैं, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट अब आपने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, फिर हमने, अब क्या होगा, अब जब ये वाइब्रेट होगा, ठीक है, अब जब मान लो कुछ अनबैलेंस इस पूरे सिस्टम के ऊपर आपने कुछ अनबैलेंस, वही M1 और M2 तरीके से, M1 यहाँ पे M1 था अनबैलेंस्ड मास, यहाँ पे M2 था अनबैलेंस्ड मास। अब जब ये रोटेट करेगा, जब ये मूव करेगा, तो ऑसिलेट होगा। ऑसिलेट होने से क्या होगा, इसके ऑसिलेशन से क्या होगा, हमारे पास कुछ एम्पलीट्यूड, जब ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा तो कुछ एम्पलीट्यूड बनेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह पे। अब जरूरी नहीं है कि सेम हो, है ना, अनबैलेंसिंग अलग अलग भी हो सकती है। तो एक जगह पे मान लो कम बन रहा है ऑसिलेशन, इस तरीके से हो रहा है, दूसरे में थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ऑसिलेट करेगा, इसके ऑसिलेशन से क्या होगा, वी विल गेट दी वोल्टेज अक्रॉस दीज। इसके अक्रॉस में सोलेनॉइड लगा ना यहाँ पे, मैग्नेट से परमानेंट मैग्नेट्स। फिर क्या होता है ना, ये इसको आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों सोलेनॉइड्स को। इन दोनों सोलेनॉइड्स को क्या किया आपने, कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा दिया,
जो वोल्टेज को मेजर कर रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन मासेस को जो आप बैलेंस मास लगाओगे ना, आप इसको एडजस्ट करेंगे। यू विल एडजस्ट। अब कुछ बैलेंसिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। यू विल एडजस्ट these masses, adjust the masses, that means मतलब इस तरीके से that this voltage, जो voltage which is generated across these two, यहाँ पे जो वोल्टेज बन रही है will be adjusted in that man that generated this fraction, दोनों का जो फ्रैक्शन होगा, fraction of voltage generated here is exactly, मतलब यहाँ पे कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, है ना। तो दोनों का देखो फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन की बात करेंगे हम, यहाँ पे जरूरी M1 मान लो कम, इतना ज्यादा अनबैलेंस फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा है, M2 ज्यादा फोर्स, ज्यादा अनबैलेंस फोर्स जनरेट कर पा रहा है मान लो, है ना। अब आप ना उस, यहाँ से जो वोल्टेज रिकॉर्ड होगी आपके पास, यहाँ पे कुछ वोल्टेज रिकॉर्ड होगी, यहाँ पे कुछ वोल्टेज रिकॉर्ड होगी, है ना। फिर दोनों का क्या करोगे, आपने फ्रैक्शन निकाला मान लो 1 का और 2 का, फिर आपने बैलेंस मास निकाला, यहाँ पे भी कुछ बैलेंस मास लगाया, यहाँ पे कुछ बैलेंस मास लगाया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी ना बच्चा, जो जनरेट होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं? रुको, लेट मी इरेज इट। पहले वोल्टेज बन रही थी V1 इधर बन रही थी, V2 इधर बन रही थी, जब अनबैलेंस था सिस्टम, when the system was unbalanced। फिर आपने बैलेंसिंग मास लगा दिए, टेस्ट मासेस लगा दिए, M1T इधर लगा दिया, M22 इधर लगा दिया। अब उसके बाद कुछ वोल्टेज बनेगी, V1T बनेगी और V2T बनेगी, है ना। फिर आप इसका फ्रैक्शन देखोगे, फ्रैक्शन देखोगे तो वो इक्वल आना चाहिए। इक्वल मतलब मान लो ये 1 आ रहा है, तो ये 1 आ रहा है ना। तो जब दोनों में अगर मान लो लगाने के बाद ये डिमिनिश होना, 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। V1 V2 इसका कुछ फ्रैक्शन आ रहा था हमारे पास, ये मान लो 50 आ रहा था, कुछ आ गया। फिर आपने क्या किया, बैलेंस मासेस लगा दिए, M1T और M2T। फिर देखा फिर कुछ वोल्टेज आएगा, उस वोल्टेज को मैं लिख देता हूँ V1T और V2T। तो ये जो फ्रैक्शन है अल्टीमेट, ये लीस्ट से लीस्ट आना चाहिए, तब वो बैलेंस हो जाएगा। जस्ट हमने क्या किया बच्चा, ऊपर वाले में ना हम फोर्स को मेजर कर रहे हैं, फोर्स से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसको मेजर कर रहे हैं, है ना। इस वाले सेम चीज है ये भी, इस वाले में हमने सिर्फ चेंज क्या कर दिया, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने लिया, और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को से विद द हेल्प ऑफ दिस सोलेनॉइड वी मेजर द वोल्टेज, 1 की भी मेजर कर ली, 2 की भी मेजर कर ली। फिर आपने बैलेंस मास लगा दिए। जैसे ही आपने बच्चे बैलेंस मास लगाए, तो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, हो सकता है वो कम या ज्यादा, डिपेंड करेगा आपने जिस हिसाब से बैलेंसिंग की है, वो कम या ज्यादा हो सकता है, कम भी हो जाए, जरूरी नहीं है, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। तो टेंडेंसी क्या रहेगी कि जो पहले वाले वोल्टेज का रेशो था, ये जो फ्रैक्शन आ रहा था, ये आपके पास था, लगाने के बाद फिर आपने फ्रैक्शन निकाला, तो ये लीस्ट होना चाहिए। तो जितना लीस्ट होगा उतना ही वो सिस्टम बैलेंस होगा। क्लियर है? तो वी मेजर द अनबैलेंस, इस केस में कैसे हम मेजर कर रहे हैं अनबैलेंस को, विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज जनरेशन, कि वोल्टेज किस तरीके से जनरेट हो रहा है। और जो पिवटेड वाला था उसके अंदर हम मेजर कर रहे थे बाय मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ, या सिंपली लिख सकते हैं वाइब्रेशंस।
ठीक है, सर क्लियर हुए दोनों मेथड? लो ठीक है ना, सर बस थोड़ा सा चेंज। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो फिर हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे v1 डिवाइड में v1t, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0? हाँ, इसकी वैल्यू 0 होगी तो बिल्कुल बैलेंस हो गया। या सर v1 बाय v2 0? अच्छा, v1 बाय v2, देखो अल्टीमेटली ना यही चीज ये है, मतलब यहाँ पे तो एक ही वोल्टेज मिल रही है ना, एक ही वोल्टेज मिलेगी यहाँ पे, एक ही वोल्टेज मिलेगी यहाँ पे। फिर क्या हुआ, ये डिनोट कर रहा है बैलेंस मास लगाने के बाद, बैलेंस मास लगाने के बाद, है ना, और ये कर रहा है ये भी बैलेंस मास लगाने के बाद 2 वाला। 0 तो क्या लीस्ट आएगी कुछ, 0 देखो परफेक्टली बैलेंस तो कभी कुछ नहीं हो सकता ना, थोड़ा बहुत तो आएगा, ओके सर। है ना। ये दोनों वोल्टेज ही डिनोट कर रहा है, ये वोल्टेज है जब बैलेंस मास नहीं थे, है ना, ये सेम सिस्टम की, और सेम सिस्टम की ये वोल्टेज डिनोट कर रहा है जब बैलेंस मास आपने लगा दिए। तो V1 ही V1t बनेगा, V2 ही V2t बनेगा, है ना। ओके सर, ओके। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट से मेजर करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट ना आप एक्सटेंड भी कर सकते हो वोल्टेज को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर और ये सब लगा के। और अगर आप मैकेनिकल सिस्टम से स्प्रिंग और पिवटेड से यूज करते हो तो उसको बोल देंगे पिवटेड एंड कैरियर सिस्टम, और इलेक्ट्रिकल से करते हो उसको बोलते हैं हम गिशॉल्ट। ठीक है, थर्ड वाला आप देखते हैं। अब अगर आपके पास बैलेंसिंग फीड टरबाइन या जो जहां नहीं जा सकते हैं उस तरीके का अगर आपके पास सिस्टम है, तब आप किस तरीके से उसको मेजर करते हैं। टेक्निक को हम बोलते हैं बैलेंसिंग फील्ड, टेक्निक इज नोन एज दी बैलेंसिंग फील्ड। ठीक है, तो पहले मैं क्या करते हैं, हम इसको जरा डिस्क की फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं। ये वो सिस्टम है जिसका आपने वाइब्रेशंस जो है वो मेजर करना है। ठीक है, मैंने इस डिस्क की फॉर्म में ले लिया उसको। ठीक है, तो आ गया, यस, डिस्क की फॉर्म में ले लिया। अब इस डिस्क की फॉर्म में लेने के बाद क्या किया आपने, इसके साथ ये डिस्क ले लिया, ये इसका एक्सिस हो गया, दिस इज द एक्सिस, बेरिंग्स पे सपोर्टेड है, ये रोटेट करेगा। ये हो गया हमारा बेरिंग पे सपोर्टेड है, इट इज मूविंग मतलब रोटेटिंग विथ सम ओमेगा, ये ओमेगा के साथ कुछ रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब अब ये जब रोटेट करेगा तो कुछ मान लो अनबैलेंस है, यहाँ पे मैं इसका साइड व्यू बनाता हूँ, यहाँ पे ये इस तरीके का कुछ डिस्क है। ठीक है जी, ये सेंटर हो गया। ओके, अब यहाँ पे मान लेते हैं कुछ मास लगा हुआ है m, जिसके कारण ई डिस्टेंस पे, जिसके कारण डिस्क के यहाँ पे कहीं मास लगा हुआ है, जिसके कारण कुछ अनबैलेंसिंग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। अब जैसे ही बच्चे अनबैलेंसिंग प्रोड्यूस होगी क्या होगा, दिस डिस्क विल वाइब्रेट, ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे कुछ इस डिस्क में, है ना, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। उन वाइब्रेशंस को टरबाइन में लगा दिया तो उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। उस वाइब्रेशंस को मेजर करने के लिए आप क्या लगाते हैं, यहाँ पे अब ये थोड़ा सा हाईटेक होने वाला है, यहाँ पे हम लगाएंगे एक वाइब्रेशन पिकअप, PICHCK पिकअप सेंसर। यहाँ पे हमने लगा दिया एक वाइब्रेशन पिकअप सेंसर, ये एक सेंसर लगाया अब हमने, जो कि इस जो हमारा डिस्क है ये जो वाइब्रेट कर रहा होगा उसको सेंस करेगा। और उसके साथ साथ ये जो रोटर है हमारा, इसके साथ भी एक हमने इंडिकेटर लगाया है, जिस इंडिकेटर को हम कहते हैं साइन वेव जनरेटर।
साइन वेव जनरेटर। जब हम वाइब्रेशंस पढ़ेगा ना तब आपको थोड़ा क्लियर होगा। वाइब्रेशन देखो जनरली वेव्स में होता है ना। तो जब मैथमेटिकल इक्वेशन होगी या तो साइन थीटा होगा या कॉस थीटा होगा, इस तरीके से होगा, है ना। तो वो हम वाइब्रेशंस में पढ़ेंगे। तो उस वाइब्रेशंस को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक साइन वेव जनरेटर भी लगा रखा है। दिस इज मान लो बी, दिस इज मान लो ए। अब इस वाइब्रेशन पिकअप से जो डेटा है वो हमारा डेटा आगे गया, इस साइन वेव जनरेटर से जो डेटा है वो डेटा हमारा आगे गया, एंड दीज टू डेटाज विल बी कंबाइंड एट अ डिवाइस। एक डिवाइस से वो कलेक्ट कर लेंगे ये दोनों डेटा, है ना। फिर उन दोनों डेटा को हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे ऑसिलोस्कोप वगैरह होते हैं ना, आपने शायद लैब में किए होंगे। वो ऑसिलोस्कोप क्या दे देगा, फेजेस दे देगा। इस साइन वेव का मतलब ये साइन वेव इस तरीके से ये अपना डाटा दे देगा। और अगर स्टडी स्टेट है, देखो अगर स्टडी स्टेट है, ये जो वाइब्रेशंस हैं वो बिल्कुल स्टडी स्टेट में हो रहे हैं, एक तरीके के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, ये कुछ जो ए हमें डेटा देगा वो बिल्कुल इसके साथ साथ होगा। फेज अलग अलग हो सकता है, फेज चेंज अलग अलग हो सकता है ना। ये देखो ये साइन वाला है, फेज अलग हो सकता है, उसमें नहीं है दिक्कत, ठीक है। बट एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होगा अगर वो स्टेडी स्टेट है। फेज एंगल वगैरह पढ़ते थे ना हम, फाई से डिनोट करते हैं इंडक्टेंस कंडक्टेंस किस तरीके का उसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, ये मास यहाँ पे लगाया। अब सिंपल वर्किंग देखो, मास लगाया, रोटेट किया हमने डिस्क को हमने रोटेट किया। क्या होगा उसके रोटेशन से, ये जो वाइब्रेशन पिकअप है, ये साइन वेव जनरेटर है, ये कुछ सिग्नल आएगा और उस सिग्नल को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। वी विल रिकॉर्ड द सिग्नल, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्या किया, उस डिस्क के ऊपर एक बैलेंसिंग मास लगाएंगे। अब उसको बैलेंस करेंगे ना हमने उसके ऊपर बैलेंसिंग मास लगाया। जो हमने पढ़ लिया ना, अब हमने सेम प्लेन, डिफरेंट प्लेन, इनलाइन इंजन, लोकोमोटिव, जो भी एप्लीकेशन होगी उस हिसाब से वी विल फाइंड आउट दी बैलेंसिंग मास एंड डिस्टेंस एंड विल प्लेस इट। और फिर इस सिस्टम के अंदर सेंसर्स उसके साथ अटैच कर देंगे। सेकंड स्टेप में फिर से आप रिकॉर्ड करोगे सिग्नल को, यू विल अगेन रिकॉर्ड द सिग्नल, अगेन रिकॉर्ड द सिग्नल। अब यहाँ पे जो सिग्नल की आपके पास वैल्यू आएगी, मान लो देखो पहले था ये, मान लो रेफरेंस प्लेन बना रहा हूं मैं। पहले जो एम्पलीट्यूड आया था वाइब्रेशंस का वो आया था ये रेफरेंस प्लेन हो गया। एम्पलीट्यूड आया, देखो ये पहले वाले सिग्नल से कुछ आएगा ना, दोनों का कंबाइन करके कुछ एम्पलीट्यूड आया, मान लो ए या A1, तो वो आप ड्रॉ कर लोगे, या आपने मान लो A1 ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा वाला आपने मास लगाया, उससे मान लो कुछ आ गया A2, ये A2 आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। ये A2 किस कारण आ रहा है बच्चे, A2 आ रहा है इस MB के लगाने के बाद, है ना। इसके अंदर A2 के अंदर क्या होगा, A2 के अंदर M के कारण जो चेंज हो रहा होगा वो भी तो इंक्लूडेड ही है ना, क्योंकि वो हटा थोड़ी दिया हमने, है ना। तो अगर इफेक्ट आपसे पूछें कि इफेक्ट क्या आ रहा है, MP और EB जो भी आपने उसके अंदर लगाया है, सो दिस इज द इफेक्ट ना, इतना चेंज आ रहा है उसको लगाने के बाद, दिस इज द इफेक्ट, है ना, इफेक्ट ऑफ दिस बैलेंसिंग मास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस इफेक्ट को जितना से जितना कम हो पाया ना, उतना से उतना हम उसको कम करेंगे कि वो बिल्कुल रेफरेंस प्लेन के साथ आ जाए। अल्टीमेटली जाके मास ज्यादा लगा दिए कम लगा दिए तो हो सकता है ये एम्पलीट्यूड और बड़ा हो जाए, है ना, एंगल और ज्यादा आ जाए, कुछ फेज एंगल दोनों में फेज, ये अच्छा ये है फेज एंगल, इसको हम बोलते हैं फाई। सो फेज एंगल इज द एंगल between the observations recorded from vibration sensor and this sine wave generator। मैंने बताया ना, ये
दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना, 1 और 2। तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट है तो वो आपको फेज एंगल पता होगा कितना होगा, 5 होगा, है ना। तो उस हिसाब से एडजस्ट करके यू विल मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द अनबैलेंस्ड मास बाय यूजिंग दिस सेट। ये आपको सेटअप याद करना है मोटा मोटा। दिस सेटअप यू हैव टू रिमेंबर एंड एक्सप्लेन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहले वाले में आपने मैकेनिकल है पूरा, पहला वाला जो सेटअप था दैट इज कंप्लीटली मैकेनिकल। उसमें आपने क्या किया, फोर्सेस लगा रहे हो, बैलेंस फोर्सेस निकाल रहे हो तो वाइब्रेशंस आएगा, उसको बैलेंस कर रहे हो। फिर आप एक को फिक्स कर दिया, पहले एक साइड को बैलेंस कर दिया, फिर इस साइड को फिक्स कर दिया, फिर दूसरी साइड को बैलेंस कर दिया, ठीक है। दूसरे वाले में क्या किया, इलेक्ट्रिकल सर्किट लगाया और वाइब्रेशंस का इफेक्ट, वाइब्रेशंस का जो जनरेशन है वो आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, उसके रेशो से किया। तीसरे वाले में आप अपने सेंसर्स यूज कर लिए, वाइब्रेशन पिकअप सेंसर एंड साइन वेव जनरेटर, ठीक है। तो ये 3 मेथड है हमारे टू मेजर दी, और these are the vibrating vibration बैलेंसिंग मशीन्स। क्लियर।